बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी ठीक हूँ। और जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। और लीज़ा मैडम आ गई है पेपर दे के आते ही बुथा बनाया हुआ है, क्योंकि खलारे डाले में इसने इतने ज़्यादा। और जब मैं उठाने का कहती हूँ तो फिर ये देखिए मुँह बना लेती है। ब्लैंकेट तय करो तो ब्लैंकेट खोल देते हैं। मुझे समझ नहीं आती घर है कि कबाड़ खाना है, मतलब कोई चीज़ अपनी जगह क्यों नहीं होती। और मैंने इसे बोला भी है कि चीज़ें उठाओ, बट ढीठ औलाद, आजकल की औलादें ढीठ हैं। एक ये देखो, ये ढीठ औलाद, हाँ जी मिस ढीठ औलाद। और शॉप पर आ ही गए आखिरकार। कल मैंने जो है ना व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर सकी। कल मैंने घर के काफ़ी छोटे छोटे काम किए, जो अंदर ही अंदर जो कहते हैं ना गंद खिला काफ़ी समेटा है। और शॉपर में सारा कुछ, अब ये जो लास्ट था ना ये भी रख दी है। अब ये बस ऊपर जाने, अब ये कब जाते हैं ये मियाँ जी जाने और ये शॉपर जाने। और ये बेला ने यहाँ पे बैठ बैठ के बेडशीट ख़राब की होती है। ये बेला का रूम बना हुआ है आजकल। और नाश्ते में जो है लीज़ा ने लंच किया हुआ है, और उसका दिल नहीं है रोटी खाने का। इसके पापा को मैंने रोटी बना दी और मेरा भी मन नहीं है कि मैं रोटी खाऊं। तो मैं और लीज़ा ऐसे ही हैं, और इसके पापा अब खाने वाले हैं रोटी। और ये देखो मोबाइल गिरेंगे। कहाँ जा रही हैं आप? अगले रूम में। अगले रूम में? अगले रूम में भी गन डालना, अगले क्या होता है पहली बात तो। दूसरी बात, गोदाम पे भी गन डालना अलाउ नहीं है, फजूल का। अभी जाना है थोड़ी देर तक बाहर, फिर मैं आपको लेके नहीं जाऊंगी मेरा ड्रेस देखने। आपका ड्रेस है, मेरा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो उस दिन किसका है? उस दिन किस दिन? किस दिन किस दिन? उस दिन किस दिन बताऊं? उस दिन जिस दिन, बदतमीजी ना करो। जाना है फोर्ट्रेस मैंने एक देखने आजकल क्या प्राइसेस चल रहे हैं, अगर ईद के लिए लूँ या सिले सिलाई, क्योंकि महंगे सूट लो फिर सिलवाओ तो बड़ा हिसाब किताब जो है ना ऊपर नहीं हो जाता। मैं उसी में सिला सिलाई इतना अच्छा मिल जाता ड्रेस। तो मेरा दिल था आज इसके पापा को साइड पे काम है तो हम भी चलते हैं, चक्कर लगा के आते हैं आज फोर्ट्रेस का। लेकिन अब जुम्मे के बाद ही निकलेंगे। पानी ख़त्म था, पानी ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने, पानी आ गया है। और अब जो है बस मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा बहुत रूम नीट करती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर तक। हाँ जी फ्रेंड्स, जाने का प्लान हो गया कैंसिल, जिसकी वजह से जो है ना मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया और मैं लाइटें शाइटें बंद करके लेट गई हूँ। मैंने पूरा एहतजाज करना है सारा दिन। मैंने इन लोगों से बात भी नहीं करनी, क्योंकि एक तो बंदे का ज़हन बनाते हैं, उसको सुबह सुबह उठाते हैं। आज जुम्मा था, आज मैंने नहाना था, मैं नहाई नहीं कि जी टाइम वेस्ट ना हो जाए। चलो उसको उठा के बिठा दिया, बिठा के एंड में जी नहीं नहीं आज नहीं जाना। ये कोई तरीका होता है? कोई बात है? बंदा पूछे। नहाना भी था और भी अपने 100 हिसाब किताब होते, सारे काम शेड्यूल ख़राब हो गया। तो मैं नहीं बोल रही कि अब मैंने आज बात ही नहीं करनी इनसे। और लीज़ा मैडम उस रूम में खेलते खेलते सो गई। मैं भी तो लाइटें बंद करके लेटी हूँ। मैं भी थोड़ी देर सोने लगी हूँ, क्योंकि खाना शाम को ही बनना है, नूडल्स बनाने, चाउमीन, तो इस वजह से। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत सोती हूँ और उठ के आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो शाम का ये टाइम हो गया और बड़ी ढीठ और बेशर्म है। हमने सारा दिन इतना रेस्ट किया है कि अब ये लड़की उठी है सो के, और मैं भी फिर थोड़ी देर पहले बस निकली हूँ। निकल के मैं सिर्फ सीधा किचन में गई हूँ। जितनी भी नाराज़गी हो, मुंह फुलाया हो, पेट तो कुछ ना कुछ मांगता ही है, बेसीधी जो बात है। तो बना लिए हैं चाउमीन, ये देखें। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो मैं सोचूँ बस अब खाने की करते हैं, हम किसी का वेट नहीं करेंगे कोई। अब नहीं, वैसे भी ये मजाक था, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। कॉल करके लीज़ा ने पूछा कि पापा आपने कब तक आए, तो कह रहे थे मैं अभी लेट हूँ। तो इस वजह से मुझे लगा कि हम फिर खाना खाएं। भूख बहुत लगी, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया और आज तो चाय भी नहीं पी। और लीज़ा मैडम जो है ना, लीज़ा ने भी सिर्फ लंच ही किया है ना, घर आके कुछ नहीं खाया, तो कुछ खा लेते हैं। और ऊपर से ये आया जब से सामने पड़ा है, और भूख जो है ना तेज़ हो गई है। जब भूख लगी हो सामने आपके जो भी चीज़ है वो आपको इतनी अच्छी लगती है ना, चाहे वो जैसी भी हो, दिल करता है बस खा लो। और हालांकि मुझे फ़ास्ट फूड पसंद नहीं है इतना, बट बात वही है ना कि भूख इतनी शदीद है कि क्या ही बोलें। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है, जिंगर पिज़्ज़ा बर्गर, ये वाला पिज़्ज़ा बर्गर, ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। बेला को देखो, बेला कहती मुझे भी झूले लेने हैं। इसके काम देखो देखो देखो, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी, उसने खुद आ जाना था। मैली कचैली नहीं देखा। और ये वाला मुझे खाना है बर्गर, पिज़्ज़ा बर्गर, ये वाला। वैसे तो हालांकि मैं जो है ना ऐसे हैवी चीज़ें जो होती हैं, ज़्यादा क्रीमी, ज़्यादा इस तरह की चीज़ें थोड़ी कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ। नहीं स्पाइसी नहीं, मतलब कि जो हैवी होती है कोलेस्ट्रॉल टाइप की। हालांकि मुझे अल्लाह माफ़ करे ऐसी कोई बीमारी नहीं, बट मैं ना वही मोटापे की वजह से कहती हूँ थोड़ी कंट्रोल करूँ, बट देखने के बाद नहीं हो रहा कंट्रोल।
और हाँ अब खाते हैं नूडल्स। आज कुछ बाहर से नहीं खाना, जब देखो और 2 दिन बाद बाहर से। असल में जो है ना ये दोनों फूड लवर हैं और इनके साथ रह रह के जो है ना, मैं एवं झूठ बोलूँ मैं भी हो गई हूँ। तो फूड लवर जो होते हैं ना उनकी फिर यही, एक तो हम फूड लवर, ऊपर से हम लाहौर में रहते हैं, ऊपर से हम लाहौर में रहते हैं। लाहौर वालों को तो अल्लाह मौका दे बाहर से खाना खाने का, तो अब इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा कोई कसूर नहीं है। यही रीज़न है कि हम जो है ना हर 2 दिन बाद कहते हैं चलो आज बाहर से कुछ ना कुछ खा ही आए। अगले टाइम क्या मतलब कि नेक्स्ट टाइम नहीं खाएंगे? हाँ नेक्स्ट टाइम नहीं, आज खा लेते हैं। और छोड़ो उसको, वो देखो फिर आपको होगी मामा मुझे नाखून मार दिए। छोड़ दो, सुन नहीं रहे हो ना लिज़ा मेरी बात? ठीक है, नहीं ठीक है, ना मानो मेरी बात। चलिए खाना खाते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक खाने के बाद। जी फ्रेंड्स, तो घर में मैं आपको कह रही थी कि आज घर का ही खाना खाएंगे, बाहर खाना खाने नहीं जाना। हर 2 दिन बाद हम बाहर जाते हैं। इतना कुछ बोलने के बाद भी हम फिर बाहर आ गए हैं इकट्ठे खाना खाने के लिए। और असल में मैं जिया के शॉप पे गई, वहाँ पे जो है लीज़ा के पापा कहते चलो चलते हैं। हमने कहा चलो, फिर बात करते करते हम आगे दोबारा से रेड रॉक। और पता नहीं आज लाइट्स क्यों ऑफ की, आज हवा कितनी प्यारी चल रही है। मतलब हम लोग सब जिस हुलिये में थे इतने गंदे हुलिये में उठकर आ गए। हाँ तुम सही हो भाई, चलो बहुत अच्छी हो। और चलते हैं दोबारा से। आज जो है ना इसके पापा का दिल कर रहा था चिकन कढ़ाई खाने का, इसलिए हम लोग आ गए। और घर में खाना बना पड़ा है, ना बनाया होता तो फिर कहना था कि खाना नहीं बनाती। बस हमेशा यही कुछ रहता है इन लोगों का। तो वही जगह है, वही खाना है, वही सीट। चलो ये लीज़ा के जो है ना नखरे हैं। वो अनाया मैडम, हेलो सदके। और अब हम खाएंगे कढ़ाई विद पराठा। इसकी खासियत ये है कि ये कढ़ाई तो मज़े की है, साथ में जो है ना ये पराठे बहुत मज़े के हैं। तो मतलब इसकी खासियत यही है इस कढ़ाई की। और यहाँ पे बताया हमें फ़र्स्ट टाइम जब जिया ने खिलाया, जैसे आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखा होगा जब हम मौला जट देखने गए थे तब हम यहाँ पे आए थे फ़र्स्ट टाइम। और उसके बाद अब हम तीसरी बार आ रहे हैं इकट्ठे सारे। तो चलो शुरू करो, गरम शुरू करें, सारे ही शुरू करो ना। तो खाना खाते हुए मिलते हैं आपको खाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और उठते ही हो गई हूँ रेडी। बल्कि मैं ठीक नहीं, सुबह 6 बजे से मेरे पेट में इतना दर्द, मोशन। जो रात को मैंने खाना खा लिया था ना, दो दफ़ा भी क्या, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही खाया था और नूडल्स भी थोड़ी सी खाया, बट डबल हो गया। तो मेरा यही इशू है कि मैं वही बात आ गई ना, बेटाइमा खाना या ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा खा लूँ तो मुझे सूट नहीं करता। मतलब मैं एक लिमिट में ही रह के खा सकती हूँ। तो मेरे स्टमक का इतना जो है ना इशू हो गया, इतनी पेन हो गई। बट उससे ज़्यादा खुशी है कि आज मैं जा रही हूँ अपना सूट लेने फोर्ट्रेस बर्थडे के लिए, क्योंकि हम दोनों का बर्थडे एक साथ ही है। तो इसका तो आ गया, मैं भी ऑफ कोर्स बर्थडे गर्ल हूँ, बर्थडे गर्ल नहीं तो बर्थडे वुमेन कह लो, जो भी कह लो लेकिन ड्रेस मेरा भी आएगा। तो बाहर हवा चल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि लीलन है पतली सी, ये मतलब नॉर्मल वाली लीलन है, ज़्यादा मोटी नहीं, तो ये पहन लेती हूँ। दूसरा ये कि प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी, जो कपड़े हमारे प्रेस थे हमने वही पहन लिए हैं। और इधर लिपस्टिक लग रही है, हद हो गई आखिर आई हुई है। तो बस अब निकलने लगे हैं। और उठते ही जैसे कि मैंने आपको कहा जा रही हूँ, तो रूम भी हमारा जो बिखरा हुआ अभी, लेकिन आके साफ़ कर लूँगी। आज जो है बाजी आई हैं, बाजी ने भी बस फटाफट ऊपर से सफाई की। उन्होंने कहा जी फोदगी होगी मुझे जाना, तो फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा। और ये जो मिरर इतना गंदा है ना, ये लीज़ा की डस्टिंग है, मतलब लीज़ा के हाथ की डस्टिंग है, इस वजह से मिरर का ये हाल है। तो बस अब मैं निकलती हूँ और मिलती हूँ आपको बीच बीच में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम निकल गए फोर्ट्रेस के लिए। ये जो बिस्किट नज़र आ रहा है प्रिंस का स्टार वाला, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छा है, मज़े का है। प्रिंस के बिस्किट जितने भी उसके बाद आए ना, उनमें से ये सबसे अच्छा है। और ये रोड भी बहुत अच्छा है, क्योंकि खुला जहाँ पे रोड हो और ग्रीनरी हो, मेरा मोस्ट फेवरेट है। स्पेशली ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब हम जा रहे हैं फोर्ट्रेस की तरफ। और आज तो गर्मी भी है, धूप भी ठीक ठाक निकली हुई है। हाँ खुदा बख्श देखा था मैंने ऑनलाइन, एक तो सूट अच्छे लगे थे, वो मिले। अभी क्लोज़ है शॉप, वो कह रहे 10-15 मिनट तक आ जाएंगे। तब तक हमने कहा चलो आगे देख लेते हैं, कहीं और कुछ अच्छा लग जाए। और ये पार्क वही है जहाँ पे हम ईद पे आए थे, शायद आप लोगों ने व्लॉग देखा हो, जिन्होंने देखा उन्हें पता होगा कि ईद पे मैं, अलीना, लीज़ा हम लोग जो आइलैंड झूले लेने आए थे। बट इतना रश था कि हम इस पार्क में आके बैठ गए थे और काफ़ी देर तक बैठे थे, रात मतलब 1:30 बज गया था हमें, और बहुत मज़ा आया था।
और मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा। अगर फुल शर्ट होती फिर तो बहुत अच्छा लगता, बट फुल शर्ट नहीं है। ये नहीं आगे थी शॉप, आए आते हुए मुझे एक और ब्लैक ड्रेस पसंद आया, मैं वो देखने जा रही हूँ, अभी आपको भी दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये वाला मैं कह रही थी, मुझे दूर से लगा ये मैक्सी है, बट ये लहंगा है, और लहंगा तो मैं बर्थडे पे पहनने से रही। उधर ही चलते हैं, 10-15 मिनट तक खुल जाएगी। क्या ले लेती हूँ, वापसी पे लेके दूँगी लिज़ा। चलते हैं और वहीं से देखते हैं, हो सकता है शॉप खुल गई हो या खुलने वाली हो। जी फ्रेंड्स, तो शॉप क्लोज़ है, हम लोग आ गए क्योंकि उन्होंने 15 मिनट का कहा था, अभी तक 15 मिनट मेरे हाल में हुए नहीं है। और हम लोग फिर मैकडोनल्ड आ गए हैं, और तो कुछ नहीं खाना था क्योंकि लीज़ा ने नाश्ता किया हुआ, तो हमने आइसक्रीम ले लिया है। और मैंने वैसे ही कुछ नहीं खाना क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे स्टमक का थोड़ा इशू है, तो ये ले लिया। थोड़ी गर्मी लग रही है, इससे ज़्यादा ठंडा खाएँगे मज़ा आएगा। तो इसका जो है चॉकलेट संडे है, मेरा स्ट्रॉबेरी संडे है। और अब हम खाने लगे हैं और मिलते हैं आपको खाने पीने के बाद। हाँ जी सॉरी फ्रेंड्स, हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये फ्राइज़ है जो कि फ़्रोज़न वाले ये लाए थे, ये खा रहे हो। मेरा भी अब दिल कर रहा है, वैसे तो पेट ख़राब है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बट अब एक ही दफ़ा खाऊंगी, जो आर या पार। तो मुझे ये वाले बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि ना मुझे नरम फ्राइज़ अच्छे लगते हैं, और ये थोड़े से जो है ना, ये देखें हार्ड है। और साथ में मैंने डिप सॉस खुद बनाया जो कि बहुत यम है। तो मैं जो है बना क्रंची हैं वट लीज़ा ने कहा तो मैंने भी कह दिया। अच्छा, तो मैं बनाऊंगी अपने हाथ के जो मुझे घर के पसंद है ना फ्राइज़, वो बना रही हूँ, और ये मैं और लीज़ा खाएंगे। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली बताऊँ, कंपटीशन चल रहा है फ्राइज़ का कि किसके फ्राइज़ ज़्यादा अच्छे होंगे। बट मुझे घर के फ्राइज़ अच्छे लगते हैं, जो कि ये हैं। देखो शक्ल ही कितनी खूबसूरत है इसकी, ये है, और ये बन रहे हैं, ये मैं और लीज़ा खाएँगे। और बनते हैं तो फिर आपको बताती हूँ। साथ में मूवी लगाने लगे हैं, दी इनविटेशन, क्योंकि हॉरर क्वीन हूँ मैं यार, हॉरर मूवीज़ तो मेरी फेवरेट्स हैं। तो अभी ट्रेलर नहीं मैंने देखा कैसी है कैसी नहीं, मैं डायरेक्ट मूवी ही देखूँगी कैसी है। मेरी ना एक आदत है, मूवी जो है मैं एक दफ़ा स्टार्ट कर लूँ सीरीज़ या मूवी, वो अच्छी हो या बुरी हो, मैंने पूरी देखनी। पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं कहती हूँ नहीं बीच में नहीं छोड़ना। बुरी भी हो तो मुझे लगता है अभी कुछ अच्छा आ जाएगा, शायद अभी कुछ अच्छा आ जाएगा, अभी नहीं बंद करनी, तो उस चक्कर में मैं पूरी देख लेती हूँ। ये क्या हो रहा है तो नीचे पीछे सीढ़ियाँ, ध्यान से। तो मूवी देख रहे हैं इनविटेशन, अभी स्टार्ट करने लगे हैं, साथ में फ्राइज़ खाएंगे, साथ में एंजॉय करेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो खाने पीने के बाद थोड़ी देर लेट गए थे, और अब उठे हैं। आई है अनाया, और चाय शाय पी है मेरे ख्याल में नीलू नीलू। चलो हैंड वॉश करो फिर चलें। अब जो है अनाया को छोड़ने जा रहे हैं हम, है ना। आज हेलो तो किया नहीं आपने। हेलो, अब फ्लाइंग किस दो ऐसे, शाबाश। जी फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं, क्या टाइम हो गया मैंने देखा ही नहीं, 11 बज गए हैं पूरे। और खाने का तो कुछ भी दिल नहीं है, शाम को फ्राइज़ खाए थे इतने सारे, और वैसे भी जो है मैं कह रही थोड़ा रेस्ट दूँ। फ्राइज़ भी मैंने बस खा लिए शौक में। आँख में इतना, मैंने ड्रॉप्स भी मंगवाए हैं डालने के लिए, आंखों में इतनी इचिंग, इतना पता नहीं क्या हुआ है, इतनी खारिश हो रही है इस आँख में स्पेशली। और ड्रॉप्स मंगाए हैं, अब मैं सोचे सोने से पहले ड्रॉप्स डालती हूँ आंखों में। वही जो उस दिन तो पट्टा लगा, उसके बाद से आँख ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही बिल्कुल ही। अभी भी देखिए मुझे लग रहा है स्वेलिंग वगैरह है अभी भी आंखों में। और लीज़ा ने तो नूडल्स ही खा लिए, कल जो नूडल बनाए थे वो पड़े हुए थे, लीज़ा ने वही खा लिए हैं। बाकी जो है सूट ले लिया है, लेकिन बहुत प्यारा है, नो डाउट सूट बहुत प्यारा, सोबर डिसेंट है, बट कैजुअल, मुझे मतलब कैजुअल भी नहीं कह सकते, लेकिन बर्थडे के हिसाब से थोड़ा मुझे ना लग रहा है कि सिंपल है, क्योंकि लेकिन ठीक है अब ले लिया, अब क्या कह सकते हैं। लीज़ा के पापा की चॉइस थी, मुझे जो पसंद आ रहे थे वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे ना, तो फिर मुझे लगा एक ही दफ़ा ही पहने जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा, फ़ायदा इतने महंगे लेने का। करते करते भी ये भी मतलब ठीक है, इतना सस्ता नहीं, मतलब ठीक ठाक ले लिया है, बट चलो अब ले लिया, अब क्या कह सकते हैं। और सेकंड ये कि बस भी खाना शाना बनाया नहीं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, दिल नहीं किया, और मूड भी बस थोड़ा सा हो जाती है, जैसे नोक झोंक आपको पता है कभी कभी किसी ना किसी से हो ही जाती है, तो मूड भी थोड़ा डल डल ही था। और मेरी कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देती हूँ जो चीज़ मुझे भारी भी पड़ जाती है। लोगों को लगता है सारी दुनिया में एक मैं ही गलत हूँ सबसे, और सही कहते हैं जो बंदा मुंह पे बात करता है वो गलत ही होता है।
वही कामयाब है जो अंदर कुछ है बाहर कुछ है, उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। और मुझे लगता है मुझे ये चीज़ें भारी पड़ती हैं, और कोई नहीं यार, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ना अपने आप को रिज़र्व रखती हूँ। अल्लाह अकबर, तो मैसेज किसके आ रहे हैं? हाँ, उर्वा से बात कर रही थी। उर्वा अभी अभी बात हो ही रही है। वो सीढ़ियों से मैडम गिर गई है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। 2 वीक उसको बेड रेस्ट, 2 वीक, वाह व्हाट आई इंग्लिश, 2 वीक उसको बेड रेस्ट बताया गया है। और मुझे फ्लू, आंखों में इतनी वो, ये आंखें मेरा हाल देखें, इतनी मतलब ईचिंग है। वो भी ड्रॉप्स मंगवाए हैं जो डालती हूँ। और खांसी, नज़ला, गला पूरा पक गया एकदम से। मुझे समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। मौसम भी तो ऐसे एकदम ठंडी एकदम सर्दी हो रही है, एकदम गर्मी हो रही है, समझ ही नहीं आ रही। और ये बेला पागल हुई हुई है यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि उर्वा मैडम से बात हो रही थी, और उसकी भी तबीयत नहीं ठीक है। मैडम सीढ़ियों से गिर गई है। 2 हफ्ते उसको जो है बेड रेस्ट बोला है, क्योंकि उसके पाँव पे ठीक ठाक किस्म की चोट लगी है, मांस फट गया है और उसकी बड़ी पेन होती है। और मेरा हाल तो आप लोग के सामने ही है, मतलब फेस पे जो है पता नहीं किस चीज़ की, मेरी लाइफ में दाने नहीं निकले मुंह पे, अब आके थोड़े थोड़े निकले, क्योंकि शायद स्टमक का इशू हुआ है उसकी वजह से। क्योंकि मैंने सुना जब भी आपके स्टमक का इशू होता है ना, फेस पे अफेक्ट होता है, दाने आते हैं। कुछ आंखों में जो है वैसी इतनी जलन और ख़ारिश सी, अजीब सी दर्द। अभी ये दवाई ड्रॉप्स डालती हूँ, मेडिसिन खाती हूँ ताकि पेट, वैसे तो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दोपहर में ली थी मेडिसिन, उसी से मुझे बहुत ज़्यादा आराम आ गया, पर एहतियातन एक दफ़ा और खा लेती हूँ, और ताकि सुकून से सोऊं। सुबह 6 बजे से मैं उठी हूँ, मुझे मतलब नींद नहीं आ रही थी, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। और बस अब मैं चलती हूँ, सुबह लीज़ा की छुट्टी है, तो हो सकता है मैं और लीज़ा कोई मूवी देख लें, या वैसे ही फ़िलहाल तो जाग ही रही हैं। लेकिन ये क्या, मैं चाहती बस लाइट्स ऑफ करके लेट जाऊँ। मेरे सर में बहुत दर्द है, चाय भी अभी पी है फिर भी दर्द हो रहा है। थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह उठ के एडिट करना, अपलोड करना लेट हो जाता है। तो अभी एडिट कर दूँगी और सुबह अपलोड कर दूँगी। तो बस अब मैं चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मिलूँगी इंशाल्लाह नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।